जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से आप सबके लिए लेकर आ गई हूँ एक बहुत सुंदर सी कहानी। ये कहानी है कि एक लकड़हारे की, जिसका नाम गोपाल था। वो रामपुर गांव में रहता था। वो बहुत सीधा साधा लकड़हारा था। अपनी गरीबी में भी वो जो कमाता उसी में खुश रहता, उसी से उसका गुजारा हो जाता। उसे किसी बात का लालच नहीं था, ना वो दुखी ही रहता। वो अपनी काम में, अपनी मस्ती में मस्त रहता। दिन भर जंगल में सूखी लकड़ियां काटता और शाम होने पर उन्हें ले जाकर बाजार में बेच आता। लकड़ियों के बेचने पर जो पैसे मिलते, वह उससे घर की जरूरत का सामान खरीद लाता। उसे अपनी मेहनत की कमाई पर पूरा संतोष था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन वह जंगल में एक पेड़ की सूखी डाल को काटने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ गया। डाल को काटते समय उसकी कुल्हाड़ी ढीली होकर नीचे बहती नदी में जल में गिर पड़ी। वह पेड़ से नीचे उतरा और नदी में प्रविष्ट होकर अपनी कुल्हाड़ी ढूंढने लगा। उसने कई बार गोते लगाकर कुल्हाड़ी ढूंढी, लेकिन कुल्हाड़ी नहीं मिली। वह दुखी होकर किनारे पर बैठ गया। कुल्हाड़ी के बिना वह अपना और अपने परिवार का पालन कैसे कर पाएगा, यही चिंता उसे सताए जा रही थी। उसे दुखी देखकर वन देवता को उस पर दया आ गई। वह एक साधारण मनुष्य के रूप में उसके सामने प्रकट हो गए और बोले, तुम उदास किस लिए हो। गोपाल ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है। अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगा, कैसे अपने बाल बच्चों का पेट कैसे भरूंगा, यह चिंता मुझे सता रही है। मनुष्य रूपी वन देवता ने उसे आश्वासन दिया, बोले, उदास मत हो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी नदी में से निकाल देता हूँ। वन देवता ने पानी में डुबकी लगाई, एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर निकले। उन्होंने कहा, यह लो अपनी कुल्हाड़ी, मैंने इसे गहरे जल में से खोज निकाला है। गोपाल ने सिर उठाकर देखा और कहा, यह तो किसी बड़े आदमी की कुल्हाड़ी है। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुल्हाड़ी बनाने के लिए सोने कहाँ से आएंगे। यह तो सोने की कुल्हाड़ी है। देवता ने दूसरी बार डुबकी लगाई। इस बार वो चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकले। तब तो यह कुल्हाड़ी तुम्हारी ही होगी, लो, यह कुल्हाड़ी ले लो। गोपाल ने कुल्हाड़ी देखी और वह बोला, महाराज, मेरे भाग्य खोटे हैं। आपने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया, पर मेरी कुल्हाड़ी नहीं मिली। मेरी कुल्हाड़ी लोहे की है। आप जिस कुल्हाड़ी को मुझे दे रहे हैं ना, वह चांदी की है। वन देवता ने तीसरी बार डुबकी लगाई। इस बार वह गोपाल की कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकले। गोपाल ने उन्हें धन्यवाद देकर अपनी कुल्हाड़ी ले ली। देवता गोपाल की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी उसे भेंट स्वरूप में दे दी। सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां पाकर गोपाल धनवान हो गया। एक दिन उसके पड़ोसी राम घुरावन ने उसके धनी होने का कारण पूछा, तो गोपाल ने सभी बातें उसे सच सच बता दी। सोने चांदी की कुल्हाड़ियों के लोभ में दूसरे दिन राम घुरावन भी अपनी कुल्हाड़ी लेकर उसी जंगल में जा पहुंचा। उसने उसी पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटनी शुरू कर दी। जानबूझकर उसने अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिरा दी और पेड़ से उतरकर रोने लगा। वन देवता यह सब दृश्य अपनी आंखों से देखा और राम घुरावन को उसके लालच का दंड देने के लिए प्रकट हुए। राम घुरावन से कुल्हाड़ी के बारे में पूछकर उन्होंने नदी में डुबकी लगाई। एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर निकले। सोने की कुल्हाड़ी देखकर राम घुरावन चिल्ला उठा, यह मेरी कुल्हाड़ी। वन देवता को उसकी बेईमानी पर क्रोध आया। वह बोले, तू झूठ बोलता है, यह तेरी कुल्हाड़ी नहीं है। कहकर वन देवता ने उन्हें वह कुल्हाड़ी नदी के जल में फेंक दी और अदृश्य हो गए। लालच में पड़ने के कारण राम घुरावन की अपनी कुल्हाड़ी भी उसके हाथ से निकल गई। वह रोता पछताता घर लौट गया और उसे बड़ा पछतावा हुआ कि मेरे लालच की वजह से मेरी अपनी भी कुल्हाड़ी गई और वन देवता मुझसे नाराज हो गए। देखा दोस्तों, लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। हमें हमेशा ईमानदारी और संतोष से जीवन व्यतीत करना चाहिए। राम घुरावन ने लालच किया, जिसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा। इसलिए जीवन में हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमेशा अपनी मेहनत और अपने अच्छे कर्म पर भरोसा रखना चाहिए। चलिए, मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिए।
जय माता दी, जय श्री कृष्ण, सीताराम, राधे राधे।